वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है वाक। वाक इस काव्यांश का हम यह सेशन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले सेशन में हमने ललित देव के द्वारा लिखा गया वाक, इसके बारे में जानकारी हासिल की कि यह कश्मीरी भाषा में लिखा हुआ हिंदी में अनुवादित किया गया एक काव्य का प्रकार है। और पहले काव्य को हमने विस्तार से पढ़ लिया था। क्या था पहला काव्यांश हमारा? कवयित्री कहते कि रस्से कच्चे धागे की खींच रही में नाव। अर्थात इसका अर्थ है कि कवि कहना चाहती है कि इस सांसों का जो कच्चा धागा के समान होते, उस कच्चे धागों के उस शरीर को मैं इस भव सागर से पार कराने का प्रयत्न करे। इसलिए वह किसको सहायता के लिए बुला रही है? ईश्वर को। वह कहती है कि ईश्वर, अब इस नश्वर संसार से आप मेरी नैया को पार लगा दीजिए। अब मुझे इस नश्वर संसार में जीवित नहीं रहना है, आप मुझे इस भव सागर से पार करवा दीजिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिए कि जिस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इस सांसारिक माया मोह से दूर रहने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत सारे उपवास किए, व्रत किए, फिर धार्मिक विधियां किए, मिथ्या आडंबरों के बीच में मैं घिरी रही, लेकिन यह मेरे सारे प्रयत्न कैसे थे? व्यर्थ थे। प्रयत्न जिस प्रकार से एक कच्चे मिट्टी से बने बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार से मैंने जितने भी प्रयास किए वह निरर्थक हुए। अब वो कहते कि मेरे मन में वह आस लगी हुई है, वह व्यथा लगी हुई है कि आप कब मुझे आएंगे और अपने साथ इस नश्वर संसार से लेकर जाएंगे। मेरे मन में अब मैं इस अपने खुद के घर में जाने की इच्छा निर्मित हुई है। अर्थात इस नश्वर संसार से जाकर मुझे भवसागर से पार आप करा दीजिए। पहले वाक्य में कवयित्री ने यह बात हमारे सामने रखी है। अब दूसरे वाक्य में कवयित्री क्या कहना चाहती है, उसको हम पढ़ते हैं। दूसरे वाक्य को हम वाचन करते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खोलेगी सांकल बंद द्वार के। अब देखिए यहाँ पर कवित्री क्या कह रहे कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब देखो, अब हम खाते हैं, जैसे कि अन्न खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले। तो खाने के पीछे कुछ ना कुछ उसका फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर कवित्री का जो कहना है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब खा खा कर का क्या यहाँ पर मीनिंग लेना है हमें कि इस संसार में, इस मोह माया में, माया जाल में फंसकर मनुष्य क्या होता है? विषय वासनाओं में, भोग विलास में लिप्त हो जाता है। वह इतने भोग विलास में उसके इतने अधीन हो जाता है, उसे क्या करना है, क्या अच्छा क्या बुरा, यह पता नहीं चलता। तो यहाँ पर कवित्री कहते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब देखिए, कवयित्री कहते हैं कि मनुष्य जब उसका जन्म होता है, तो वह धीरे धीरे इस संसार के मोह माया में इतना लिप्त हो जाता है कि वह उससे अलग नहीं हो पाता है। और इस प्रकार से इस मोह माया में, भोग विलास में बहुत ही लिप्त हो जाता है। तो इसलिए कवयित्री कहते कि खा खा कर कुछ नहीं पाएगा। तो अपने इस संसार में सिर्फ अपने विषय वासना को, भोग विलासों को जीकर अपने जीवन को सार्थक नहीं बना रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? सिर्फ भोग विलास को, संसार के सुख सुविधा को ही उपभोग करना नहीं, बल्कि हमें ईश्वर की, प्रभु की सच्ची भक्ति भी करना चाहिए। लेकिन हम उसे क्या हो गए? दूर हो गए हैं। तो इस विषय वासना को, इस भोग विलास को इतना खाया हमने कि हमने ईश्वर की सच्ची भक्ति को हम नहीं अपना पाए। न खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन आगे कवित्री क्या कहती है कि अगर इस भोग विलास को, इस जो मोह माया होती है, उसे अगर हम नहीं खाते हैं, तो उसको नहीं अपनाते। खाने का मतलब क्या है हमें लेना यहाँ पर? अपनाना। अगर उसे हम नहीं अपनाते तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है? अहंकारी। अब देखिए, जैसे कि अगर हमने
किसी के हमारे स्वार्थों का त्याग कर दिया, तपस्या करने लगे, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, मैं कितना त्यागी हूँ, मैं कितना अपने सारे सुख सुविधाओं को मैंने दूर कर दिया है, अपने सारे जितने भी राग द्वेष मत्सर है, इन विषय वासनाओं को मैंने उस पर अपने अधीनस्थ कर दिया है। इससे हमें अहंकार निर्माण हो जाता है, अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है हमारे अंदर। तो इस प्रकार कवियत्री हमें कहना चाहती है कि हमें नहीं इस सारे संसार के विषय वासना को लेकर जीवित रहना है और नहीं उसको अलिप्त रहकर उससे छुटकारा पाकर जीवित रहना है, बल्कि हमें क्या करना है, समय समय पर उनका उपभोग भी करना है और समय समय पर हमको उनका त्याग भी करना है। अब देखिए भोग विलास तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं हमारे जो विषय वासना होते हैं, क्रोध, काम, गुस्सा, स्वार्थ, ये सारे हमारे क्या होते हैं, विषय वासना या भोग विलास होते हैं। अब स्वार्थ कब होते हैं कि हमें जब कभी फायदा चाहिए होता है तो हम अपना स्वार्थ का जो गुण होता है वह दिखाई देते हैं, लेकिन हम हमारे स्वार्थ को कभी कभी हमारे बहुत सारा स्वार्थ भी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा नुकसान हो। लेकिन कभी कभी हमारा फायदा होने के लिए हमें स्वार्थ भी करना चाहिए। जैसे कि गुस्सा होता है, गुस्सा पर भी तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन समय समय पर जहां पर हमें गुस्से का प्रयोग करना है वहां पर करना चाहिए। कि जैसे कि देखो पेरेंट्स लोग होते हैं, बच्चों को अगर वो गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चों में सुधारना नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें यह जो हमारी विषय वासनाएं है, भोग विलास है, उनको हमें ज्यादा अपने जीवन में लाना भी नहीं है और उसे ज्यादा अलिप्त भी नहीं रखना है। तो समय समय पर हमें जहां पर उसकी जरूरत होती है वहां पर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे अंदर अहंकार की भावना भी निर्माण होती है, और अगर हम विषय विलास में, भोग विलास में अगर जीवन व्यतीत कर देते तो हमारे जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है उसे हम पा नहीं सकते। अब ऐसे समय पर कवित्री कहती है कि हमें क्या कर लेना चाहिए, नहीं हमें विषय वासनाओं को, भोग विलास को से सहित जीवन जीना चाहिए और नहीं उससे दूर होकर अर्थात अलिप्त होकर जीवन जीना चाहिए, बल्कि हमें उस मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। अब कौन सा मध्य का मार्ग, सम खा तभी होगा समभावी। अब देखिए यहाँ पर कवित्री क्या कहती है कि सम खा तभी होगा समभावी। सम खा का अर्थ क्या होता है कि जो हमारी इंद्रियों का क्षमन किया जाता है, कि हमें अधिक परिमाण में भी जो इंद्रियों से संबंधित चीजें होती है जैसे कि नींद, आलस्य, इनका हमें ज्यादा भी हमारे शरीर पर प्रभावित नहीं करना चाहिए। जहां पर चाहिए, अब अगर हम दिन भर काम करते हैं तो रात को हमें थोड़ा सोना ही चाहिए। तो इंद्रियों के जो चीजें होते हैं जैसे राग द्वेष मत्सर, इनको सम प्रमाण में यूज करना। तो सम खा तभी होगा समभावी। तो इस प्रकार हमें हमारे विषय वासनाओं को, भोग विलास को अधिक प्रमाण में भी यूज नहीं करना है और उससे अलिप्त भी नहीं रहना है। तो मध्य का मार्ग को हमें अपना कर सम खा तभी होगा समभावी, तभी हम समान रूप से इस अपने जीवन जीने का जो सच्चा उद्देश्य है उसे हम पा सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर कवित्री कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम सत्कर्म करेंगे और इस प्रकार से सम प्रमाण में सारी चीजों का प्रयोग करके उसका भोग विलास करके उससे अलिप्त रहकर हमारा जीवन जब व्यतीत करेंगे तो हमारे ज्ञान चक्षु की विकास होगा, और जब हमारा ज्ञान चक्षु की विकास होगा तब हमें ईश्वर की भक्ति करने में कोई भी किसी भी प्रकार की व्यत्यय नहीं आ सकेंगे। ये भोग विलास ईश्वर प्राप्ति में या ईश्वर भक्ति करने में क्या होते हैं, व्यत्यय लाते हैं। तो इसीलिए अगर हम समभाव से, सम प्रमाण में उसका प्रयोग करेंगे तो हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में यह विषय वासना कभी भी मार्ग में न आकर हमारे ज्ञान चक्षु का विकास करेंगे। आगे कवित्री की खुलेगी सांकल बंद द्वार की। साकल, अब द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, सांकल का अर्थ क्या होता है, जंजीर। तो इस प्रकार जब हम हमारे विषय वासना को कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है यह जब हम समझ जाएंगे तो ईश्वर को प्राप्त करने का जो दरवाजा हमने बंद करके रखा है, प्रभु के प्राप्ति का जो मार्ग हमने बंद करके रखा है, अगर हम विषय वासना को अगर हम सम प्रमाण में उसका उपयोग करेंगे तो हम ईश्वर प्राप्ति का जो दरवाजा है वह खुल जाएगा, भक्ति मार्ग को हम अपना
पाएंगे। हमारा जन्म तो किस लिए हुआ था, इसका जो उद्देश्य था वह हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कवित्री यही कहना चाहता है कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का जो दरवाजा बंद हो गया था, क्योंकि हमने एक तो क्या किया, भोग विलास का अति अधिक प्रमाण में उसका प्रयोग किया हमारे जीवन में, इससे हम ईश्वर के प्राप्ति तक नहीं जा सके। इसलिए अगर हम उसका सम प्रमाण में उपयोग करते हैं, समभाव में दोनों का मध्य भाव अपनाते हैं, तो इससे हमें ईश्वर की भक्ति की तरफ जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारा वह दरवाजा खुल जाएगा। अब देखते हैं इन काव्यांश में आए हुए या पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। सम अर्थात शम, अंतकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह अर्थात इंद्रियों का शमन, समभावी समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का अर्थ क्या है कि चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। अहंकारी घमंडी अहंकारी, सांकल जंजीर। भावार्थ देखते हैं इस काव्यांश का। कवयित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तो इन सांसारिक भोग विलासितों में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो तुम्हारे मन में क्या हो जाएगा, अहंकार की भावना बढ़ जाएगी। तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ अर्थात सम भाव। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु की प्राप्ति का बंद दरवाजा खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। बच्चों, अब तक हमने जो दो वाक्यों को पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ रस्सी से कवयित्री का तात्पर्य है स्वयं के इस नाशवान शरीर से अर्थात नश्वर शरीर से। उसके अनुसार यह शरीर सदा साथ नहीं रहता, वह कच्चे धागे की भांति है जो कभी भी साथ छोड़ देता है और इसी कच्चे धागे से वह जीवन नैया पार करने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललक ने क्या उपाय सुझाया है। जो पहला वाक्य हमने दूसरा वाक्य हमने पढ़ा उससे संबंधित ये प्रश्न है। उत्तर है, कवयित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न का जो उत्तर है वह आगे कंटिन्यू है। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही उसे सांकल अर्थात जंजीर उसकी खुल जाएगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अपने अंतकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवयित्री ने सुझाया है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवयित्री ने हमें यही संदेश दिया है कि हमें ईश्वर का अगर हमें हमारे बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमें क्या होगा, सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो बच्चों, अब तक हमने ललित दे के वाक्य, इसके दो वाक्यों को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अगले वाक्यों का भी हम अध्ययन करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन इसके अगले भाग में।